क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। चलो, तो पहली बात, इनमें से अपने को सबसे पहले तो देखना है कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। संगत और असंगत कैसे देखते हैं, तो वो देखते हैं हम a1/a2 b1/b2। एक बार बता देता हूँ मैं यहाँ पर, a1/a2 बराबर है b1/b2, नहीं नॉट इक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, संगत होगा। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ये भी हमारा क्या होगा, संगत होगा। तो ये दोनों केसेस तो हमारे क्या होते हैं, संगत होते हैं। वहीं अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और नहीं बराबर है c1/c2, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वाला केस होता है असंगत, ये केस होता है असंगत। ये दोनों केस संगत और ये दोनों ये केस असंगत। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम करके। तो x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। ये दो समीकरण हमारे को दी हुई है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे a1/a2, तो यहाँ पर देखो x के आगे कौन है, 1 है, और इस x के आगे 2 है, तो 1/2 a1/a2 लिख लिया। ऐसे b1/b2 यहाँ पर 1 है, b1 और b2 हमारा 2 है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो आगे भी चेक करो c1/c2 को। c1 क्या है हमारे पास में, 5 है और ये 10 है। जब मैं इसको काटूंगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो ये भी बराबर है। तो ये तो केस कैसा हो गया हमारा, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। जब भी अगर सारे के सारे बराबर होते तो ये क्या होता है, हमारा संगत होता है। अब अगर ये संगत है तो इसका हमारे को क्या बनाना है, यहाँ पर इसका हमारे को बनाना है ग्राफ। ठीक है, इसने हमारे को बोला है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो इसके हल अपने को यहाँ पर निकालने होंगे ग्राफीय विधि से। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो देखो समझने वाली बात क्या है। सबसे पहली बात, ये पहली समीकरण है, तो समीकरण 1 के लिए निकाल लेता हूँ मैं। तो समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 हमारे पास में है x + y = 5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 - y। ठीक है, चलो, तो इसके लिए अपन बना लेते हैं बॉक्स। ठीक है, ग्राफ पे हमारे को हल निकालने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमें बॉक्स लेना पड़ेगा और 3 हल लेने पड़ेंगे। तो 1 2 3, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा y। अब समझिए, अगर मैं y कुछ भी पुट करता हूँ तो मेरा x निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर y कुछ भी पुट करूँगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा। तो मैं y यहाँ पर रखता हूँ, मान के चलिए y मैंने 1 रखा, तो y अगर x 1 रखा तो 5 - 1 कितना होता है, 4। तो x मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के। ऐसे ही अगर मैंने y 2 रखा, 2 रखा, तो 5 - 2 x मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 3। ऐसे ही मैंने अगर y 3 रखा तो 5 - 3 x निकल के आ जाएगा 2। सिंपल, ये बन गया मेरा समीकरण 1 के लिए। ऐसे ही मैं निकालूंगा यहाँ पर समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या थी हमारी, समीकरण दूसरी थी 2x + 2y = 10। अब यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में देखोगे आप, तो देखो कॉमन ले सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, 2x + 2y = 10। इसको छोटा कर सकता हूँ इस समीकरण को मैं, कैसे, पूरे में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर इसमें देखो, इस वाली साइड में देखो तो मेरा 2x कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है, x + y, और यहाँ था 10। अब इस 2 को मैं अगर उधर ले जाऊँगा तो ये किस में चल जाएगा, मेरा डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ गुणा में है, ये 2 × x + y, तो उधर जाके डिवाइड में, तो 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो x + y कितना आ रहा है, 5। अब आप इस इक्वेशन को देखो, इस समीकरण को देखो, और जो पहली वाली समीकरण थी उसको देखो, दोनों की दोनों क्या आ रही है, हमारी बराबर आ रही है। ठीक है, तो कुल मिला के ये दोनों बराबर ही थी, इसलिए तो क्या हुआ, इसलिए तो बराबर बराबर आ रहा था, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, ये इसलिए आ रहा था। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा संपाती बनेगा, एक के ऊपर एक लाइनें बनेगी, अभी देखना बनाएंगे हम। ठीक है, चलो, तो इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, इसके लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स अगर हम बनाएंगे, अब आप सोचिए, समीकरण तो यही वाली है, तो बॉक्स भी हमारा कैसे बनेगा,
सेम बनेगा, है ना, कुछ भी अलग नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो x और y, अगर मैं y 1 रखता हूँ तो x मेरा 4 ही आएगा यहाँ पर भी, y अगर 2 रखता हूँ तो x मेरा 3 ही आएगा, y अगर 3 रखता हूँ तो x 2 आएगा। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे मेरे से कि सर एक काम करते हैं, कुछ अलग रखते हैं ना सर, क्यों आप ये वाली रख रहे हो? ठीक है, कुछ अलग वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। चलो, तो यहाँ पर देखो अलग वैल्यू भी रख सकता हूँ। पहले तो देखो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इससे कुछ अलग वैल्यू रखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ मैंने y 1 रखा था ना, 1 2 3 रखा था, मैं यहाँ पर y एक काम करता हूँ 4 रखता हूँ। तो y अगर मैं 4 रखूँगा तो x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर y 5 रखूँ तो मेरा x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 0। अगर मैं y 6 रखूँ तो मेरा x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस का 1। चलो, हमने कुछ अलग वैल्यू रख दी। अब बना लेते हैं इसके लिए और इसके लिए। देखो x 4 है, y 1 है, तो 4 और 1 मेरा कहाँ पर आएगा, 4 ये रहा, 1 ये रहा, तो यहाँ पर आएगा 4 और 1। 3 और 2, 3 और 2 कहाँ पर आएगा, 3 ये रहा, 2 ये रहा, यहाँ बनेगा 3 2, और 2 और 3, 2 और 3 कहाँ पर है, ये रहा 2 और 3, यहाँ बनेगा 3। ठीक है, तो इससे क्या बनेगी, इससे एक रेखा बनेगी मेरी, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सभी बिंदुओं को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, सभी बिंदुओं को मैं मिला लेता हूँ, तो ये एक रेखा बनेगी, स्केल की सहायता से आपको बनानी है। ऐसे यहाँ पर इसके लिए देखो 1 और 4, तो 1 और 4 कहाँ पर है, ये रहा 1 और ये रहा 4, तो यहाँ 1 और 4। 0 और 5 कहाँ पर है, 0 और 5, तो 0 और 5 यहाँ बनेगी मेरी 0 और 5, और माइनस 1 और 6, माइनस 1 ये रहा और 6 ये रहा, यहाँ बनेगी। अब आप देखो जब इस वाली लाइन को और आगे मिलाते आप तो ये इसी के ऊपर आ रही है, देखा जाए तो। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर आ रही है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा एक के ऊपर एक लाइन बन रही है हमारी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक समपाती रेखा है, ये समपाती एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये वाला जो केस होता है इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, समपाती बनता है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। क्लियर है? और क्या ये संगत है? हाँ, ये संगत है। क्यों? क्योंकि इसमें हल निकल रहे हैं, बहुत सारे हल निकलेंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हल हमारे निकलेंगे, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको ये संगत है, संपाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका ग्राफ भी हटा देते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर है 8 और 3x माइनस 3y बराबर है 16 के। ठीक है, a1 अपॉन a2 देख लेते तो 1/3 आएगा। ऐसे ही b1 अपॉन b2 देखेंगे तो माइनस का 1/-3 आएगा। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते तो देखो माइनस से माइनस कटेगा तो 1/3 और 1/3, तो ये तो बराबर हो गया। अगर बराबर है तो c1 अपॉन c2 को भी देखो तो यह 8/16 है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2, 1/3 1/2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल। तो ये केस कौन सा हो गया, ये केस हो गया हमारा a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। तो ये तो हमारा ये वाला केस हो गया, मतलब ये हो गया असंगत। ठीक है, और अगर ये असंगत है, सोचिए अगर ये असंगत है तो फिर इसका आपको ग्राफ बनाना नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए रेखिक समीकरणों के युग्म रेखिक समीकरणों के युग्म असंगत है, और असंगत है तो इसके ग्राफ आपको नहीं बनाना। इसने कहा यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, तो ये असंगत है तो आपको इसका ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि इसके हल ही नहीं निकलेंगे हमारे। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं, इसको हटा ही देता हूं, मैं एक काम करता हूं। थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में देखूंगा a1 अपॉन a2 तो 2/4 है, b1 अपॉन b2 तो 1/-2 है। पहले तो देख लेते ही बराबर है क्या, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2।
1/2 1/-2 से बराबर है क्या? नहीं, नॉट इक्वल है। तो ये वाला केस कौन सा हो गया? A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। आगे C1/C2 की जरूरत नहीं है। तो ये वाला केस है, ये वाले केस में क्या होता है, ये जो है ये संगत है, बिल्कुल है, ये संगत है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे क्योंकि इसने बोला है कि अगर संगत है तो इनके ग्राफ भी आपको बनाने हैं। तो पहले तो समीकरण 1 के लिए बना लेता हूँ मैं, यहाँ बना लेते हैं। समीकरण 1 के लिए कैसे बनेगा हमारा समीकरण 1? क्या है हमारे पास में? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले -6 को उधर भेजूंगा और y को भी उधर भेज दूंगा, तो ये 2x प्लस का 6 y प्लस 6 हो जाएगा, सॉरी माइनस वाई, 6 माइनस वाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 माइनस वाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्लियर है? 6 माइनस वाई डिवाइड बाय 2। चलो, तो यहाँ पर अपन बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए, और उसमें कम से कम 3 हल हम लिख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम एक समीकरण के 3 हल होने जरूरी है। एक्स वाई अब निकाल लेते हैं। देखो y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पर कुछ भी, तो मेरा x निकल के आ जाएगा। तो y अगर मैंने मान के, चलिए सोचिए, अब y भी ऐसा पुट करना है। अगर मैंने 1 पुट किया, 1 रखा मैंने y, तो 6 माइनस 1 कितना होता है? 5, 5/2, फिर दशमलव वाली वैल्यू आएगी। तो इसलिए मेरे को y एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि मेरी वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आए x की। तो अगर मैं y 0 रखता हूँ तो 6 माइनस 0 कितना होता है? 6 डिवाइड बाय 2 3 होगा। तो y 0 रखने पर x हमारा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, जब मैंने y 0 रखा तो मेरा x कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, और क्या रख सकते हैं? y में 2 रख लेता हूँ, 6 माइनस 2, 2 रखूंगा तो 4 डिवाइड बाय 2 2 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 3 4 4 रख लेता हूँ, 6 माइनस 4, वाई अगर मैं 4 रखता हूँ तो 6 माइनस 4 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, तो 1 4 का बन जाएगा। ठीक है, चलो, ये समीकरण 1 के लिए था। अब समीकरण 2 के लिए भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ स्पेस है मेरे पास में। तो समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है हमारी? 4x -2y -4 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो, इस -2 को इधर भेजूंगा तो ये +2y हो जाएगा, और इसको भी उधर भेजूंगा तो +4। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पर कर रहा हूँ, 2y + 4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये बनेगी 2y + 4 डिवाइड बाय 4। अब इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं हम। यहाँ x, यहाँ y। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा क्या निकलेगा? x निकलेगा। ध्यान रखना, y की वैल्यू अगर 1 पुट की मैंने तो 2 और 1, 2 गुणा 1 2, 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो मेरे को y ऐसी रहनी है। y अगर मैं 0 रखता हूँ, सोचिए, तो 2 गुणा y 0, 0 + 4 4 ही होगा, 4 डिवाइड बाय 4 1 आएगा। क्लियर? अब y देखो, मैं 1 तो रखूंगा नहीं क्योंकि 1 रखने से 6 बन रहा है, 6 4 से विभाजित नहीं होगा। 2 रखता हूँ, 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, 4 + 4 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 2। तो मैं अगर y 2 रखता हूँ तो x भी मेरा 2 आ रहा है। ठीक है, y अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 दूनी 8, 8 + 4 12, 12 डिवाइड बाय 4 3। तो y अगर मैं 4 रखता हूँ तो मेरा x कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, चलो, ये बन गया हमारा। अब देखो यहाँ पर इनके बना लेते हैं हम, पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। तो x 3 है, y 0 है, तो 3 0 कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3 है और ये 3 है, और मेरा 0 कहाँ पर है? यहीं पर ही रहेगा, तो 3 0 यहाँ पर। 2 2 कहाँ पर आएगा? 2 2 यहाँ पर आएगा, और 1 4, 1 4 कहाँ पर आ रहा है भैया? 1 4 आ रहा है मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो, इनसे सीधी रेखा बन रही है, इसको हटा देता हूँ मैं 1 मिनट। ये कौन सा पॉइंट है? पुराना वाला। ठीक है, इससे एक सीधी रेखा बन रही है, तो मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, इनको मिला देता हूँ। 1 सेकेंड, स्केल की मदद से आपको मिलानी है। ठीक है, मेरे पास में स्केल नहीं है तो मैं बिना स्केल के जुगाड़ कर रहा हूँ। चलो, इस तरीके से आपको यहाँ पर बना लेनी है लाइन। ठीक है, मिला दिया। ऐसे ही इसके लिए कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो x 1 है, y 0 है, तो 1 और 0 कहाँ पर है? 1 और 0, 1 ये रहा और 0 ये रहा, यहीं पे बनेगा। 2 और 2, 2 और 2 मेरा यहाँ बनेगा, और 3 और 4, 3 और 4 मेरा यहाँ बनेगा।
ठीक है, तो इनको भी मैच कर लेता हूँ। तो ये देखो, इनको भी मैं मैच कर लूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, क्रॉस। मैंने आपको बताया भी था A1/A2 नॉट इक्वल होगा B1/B2 के। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्रॉस बनता है। तो आपको समझ में आ रहा है, क्रॉस। इसके जो हल होंगे वो कैसे बनेंगे, अद्वितीय हल होंगे, यूनिक, एक ही हल होगा इसका। और जो हल निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, अगर हल भी निकालना हो तो ये 2 है और ये 2 है, तो इसके हल जो निकलेंगे वो 2 2 निकलेंगे, एक्स भी 2 वाई भी 2। तो हमने हल यहाँ पर निकाल लिए कि जो इसके हल निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, इसके 2 और 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे को यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, थर्ड कंप्लीट हो गया, अब फोर्थ पे चलते हैं। एक सेकेंड। फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। चलो, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहला चेक करेंगे A1/A2 क्या संगत है या असंगत है। तो 2/4 A1/A2, B1/B2 तो -2/-4। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं ये बराबर है क्या। तो ये देखो, ये बराबर है 1/2 और 1/2 और माइनस से माइनस, तो ये तो बराबर आ रहा है। C1/C2 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 2/5 -5, माइनस से माइनस 2/5, तो ये बराबर नहीं है, यहाँ पर नॉट इक्वल आ रहा है। तो ये तो भैया असंगत हो गया हमारा। ये कौन सा केस हो गया, A1/A2 बराबर है B1/B2 और फिर बाद में धोखा दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, असंगत हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और असंगत का मैंने बताया था आपको ग्राफ नहीं बनाना है, तो इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म, रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, असंगत है। ठीक है,